पूर्व मध्यकाल दक्षिण भारत। पूर्व मध्यकाल में हम लोग दक्षिण भारत के बारे में जानेंगे। तो बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? तो पुलकेशिन प्रथम को। मतलब बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो पुलकेशिन प्रथम को जाता है। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर और कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया था और उसे दक्षिण में बढ़ने से रोका था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन प्रथम ने जो था बादामी को क्या कहते हैं उसको राजधानी बनाया था और उसके दुर्ग का निर्माण करवाया था तथा पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। और फिर इस पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किए थे नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसे हम मामल भी कहते हैं। अर्थात चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा किया? तो पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? तो वातापी का शासक था तथा वातापी कुंड की उपाधि धारण की थी तो नरसिंह वर्मन प्रथम। इसमें दो क्वेश्चन है। पहला तो ये है कि पुलकेशिन द्वितीय की को पराजित किसने किया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। तथा पुलकेशिन द्वितीय जो है कहाँ का शासक था? तो वातापी का शासक था तथा वातापी के शासक होने के नाते जो था अगर जो नरसिंह वर्मन जो पराजित कर दिया था, जिसके कारण वो वातापी कुंड की उपाधि भी धारण की। तो वातापी कुंड की उपाधि किसने धारण की थी? तो नरसिंह वर्मन प्रथम में धारण की थी। अब जो है किस चालुक्य शासक ने चोल, चेर, पांडे इस सबको पराजित कर दिया? ठीक है, जिस कारण उसे तीनों समुद्रों मतलब बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर का स्वामी भी कहा गया, तो विक्रमादित्य प्रथम को। अब इस तीन जो राजा थे सभी को चोल, चेर, पांड्य जो दक्षिण भारत में तीन चलते थे, उस तीनों को पराजित कर दिया। वो कौन थे? तो विक्रमादित्य प्रथम थे। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाले चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो राजेंद्र प्रथम। अब श्रीलंका पे जो है विजय प्राप्त करने वाला जो राजा कौन थे? तो वो राजेंद्र प्रथम थे। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था किसने? तो राष्ट्रकूट ने। पहाड़ी को काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर जो है कहाँ थे? एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का नाम जब आएगा तो किसने किया था? राष्ट्रकूटों ने। एलोरा राज से हो गया राष्ट्रकूट ने। तथा तंजौर में विदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था राजा राज प्रथम ने। तंजौर में विदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था और राजा राज प्रथम ने करवाया था। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था। चालुक्य जो वंश था उसका सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? तो तंजौर। चोल राजाओं की राजधानी कौन सी स्थित हो? तंजौर थी। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति देवों की जो आकृति प्राय कैसी है? तो चतुर्भुज है। चोल जो काल है उसमें जो नटराज की जो कांस्य प्रतिमा मिली है उसकी आकृति कैसी है? तो चतुर्भुज है। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? 12वीं सदी में जो है राष्ट्रकूट वंश है उसके जो 5 शिलालेख जो है वह कर्नाटक में मिले हैं। दक्षिणी भारत का तकोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्र चोरा के बीच। ठीक है, अब तकोलम का युद्ध कहा गया था चोर के बीच हुआ था। चोर से हम याद रखेंगे चोर से चोर और राज से मतलब र से राष्ट्रकूट। तो तकोलम का युद्ध चोर से हुआ था, चोल और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। एलोरा के गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एलोरा में द्रविड़ शैली के मंदिरों में
गोपुरम से तात्पर्य क्या है? अब गोपुरम कैसी शैली है? तो द्रविड़ शैली। ठीक है, गोद इसे याद रखना चाहिए। मतलब गोपुरम द्रविड़ शैली है, जिसमें गोपुरम का तात्पर्य क्या है? तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। गोपुरम का अर्थ है कि तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल हिंदू, बौद्ध एवं जैनों से। एलोरा में जो गुफा है उसका संबंध किससे है? हिंदू से है, बौद्धों से तथा जैनों से, बौद्ध जैन तथा हिंदू से। चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता थी। चोल प्रशासन की विशेषता जो थी वह क्या थी? तो ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता थी। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो कोरोमंडल तट तथा दक्कन के कुछ भाग में। चोलों का राज्य जो है किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो कोरोमंडल तट तथा दक्कन के कुछ भागों में। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात क्या थी? वही नटराज की जो मूर्ति हो वैसी थी, चतुर्भुजाकार थी। चोल युग प्रसिद्ध था ग्रामीण सभ्यता। चोल युग जो है क्यों प्रसिद्ध था? तो ग्रामीण सभ्यताओं के लिए प्रसिद्ध था, मतलब ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? तो कृष्ण द्वितीय ने। रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना किसने कर दी थी? तो कृष्ण तृतीय ने की थी। संगम वंश का अंतिम शासक किसे कहा जाता है? विरूपाक्ष द्वितीय को। संगम वंश जो है उसका अंतिम शासक किसे कहा जाता है? तो विरूपाक्ष द्वितीय को कहा जाता है। तुलुव वंश का संस्थापक कौन था? वीर नरसिंह। तुलुव वंश का संस्थापक कौन था? तो वीर नरसिंह थे। तुलुव शासक कृष्णदेव राय को किस कृति में सबसे शक्तिशाली राजा बताया है? तो बाबरनामा में। बाबरनामा में जो है कृष्णराज को जो है, कृष्णदेव राय को जो है सबसे शक्तिशाली, दक्षिण भारत का शक्तिशाली राजा बताया गया हुआ है। और ये भी कहा गया है कि बाबर के समकालीन जो है दक्षिण भारत में कौन थे? तो ये कृष्णदेव राय ही थे। किस बादशाह को दक्कन का नीरो कहते हैं? हुमायूं शाह को। दक्कन का नीरो जो है हुमायूं शाह को कहते हैं। आयंगर व्यवस्था किस प्रशासन से जुड़ी है थी? तो ग्रामीण। आयंगर जो व्यवस्था थी वो किस प्रशासन से जुड़ी थी? तो ग्रामीण व्यवस्था से जुड़ी थी। चांद बीबी किसकी पुत्री थी? तो हुसैन निजाम शाह की। चांद बीबी जो है किसकी पुत्री थी? तो हुसैन निजाम शाह की पुत्री थी। चांद बीबी का विवाह किसके साथ हुआ था? तो अली आदिल शाह से। चांद बीबी का विवाह किसके साथ हुआ था? तो अली आदिल शाह से हुआ था। गोलकुंडा राज्य की स्थापना किसने की थी? कुली कुतुब शाह ने। मालवा स्थित बाज बहादुर तथा रानी रूपमती का महल किसने बनवाया था? नसरुद्दीन शाह। मालवा में स्थित बाज बहादुर तथा रानी रूपमती का महल किसने बनवाया था? तो नसरुद्दीन शाह ने। सोनार की बेटी का युद्ध किनके बीच युद्ध को कहा जाता है? फिरोज शाह और देवरा। सोनार का युद्ध जो है फिरा के बीच कहा जाता है। ठीक है, फिरा से याद रखेंगे, फिरोज शाह और देवरा। सोनार का युद्ध को हम ऐसे याद रख सकते हैं कि फिर से हो गया फिरोज शाह और देव से हो गया देवरा के बीच लड़ा जाता है, मतलब लड़ा गया। पांडे जो है उस साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मदुरई थी। पांडे साम्राज्य की राजधानी जो थी मदुरई थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट साम्राज्य जो है उसका संस्थापक कौन थे? तो दंतीदुर्ग थे। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? चालुक्य ने। विरूपाक्ष जो मंदिर है उसका निर्माण किसने किया था? तो चालुक्य ने किया था। पल्लवों के एक आश्रमई रथ मिलने का स्थान है महाबलीपुरम। पल्लव जो है उनके एक आश्रमई रथ मिलने का स्थान कौन है? तो महाबलीपुरम है। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? द्वार समुद्र। होयसल की जो राजधानी है उसका नाम क्या है? तो द्वार समुद्र है। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? तो पल्लवों की। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? तो पल्लवों की।
यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। यादव सम्राट की राजधानी जो थी देवगिरी थी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? शैव धर्म। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो शैव धर्म। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की व्यवस्था स्थापित की थी? तो राजा राज प्रथम ने। राजा राज प्रथम जो थे अरब सागर में भारतीय नौसेना की व्यवस्था स्थापित की थी। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोल। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोल। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है वह कहाँ स्थित है? चिदम्बरम में। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है वह कहाँ है? चिदम्बरम में है। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो तैलव द्वितीय के द्वारा। राष्ट्रकूटों को जो है किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो तैलव द्वितीय के द्वारा। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है सुसंगठित स्थानीय स्वशासन। सुसंगठित स्थानीय स्वशासन। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कृष्ण प्रथम ने। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है किसने कराया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कवि राजमार्ग की रचना की थी? तो अमोघ वर्ष ने। कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कवि राजमार्ग की रचना की थी किसने? तो अमोघ वर्ष ने की थी। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो राष्ट्रकूट। कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है तो राष्ट्रकूट को माना जाता है। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आगमन किस राजवंश के समय में हुआ था? तो पल्लव वंश। द्रविड़ द्रविड़ शैली का आरंभ जो है पल्लव वंश के समय हुआ था और कन्नड़ साहित्य जो है राष्ट्रकूट के संबंध में। कन्नड़ से राष्ट्रकूट और द्रविड़ जो है पल्लव के समय में आरंभ हुआ था। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? विक्रमादित्य। ये 6। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? तो विक्रमादित्य 6 ने किया था। चोल काल में नौसेना का शाब्दिक विकास किसके समय में हुआ था? राजेंद्र प्रथम के काल में। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? तो राजेंद्र प्रथम के। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल प्रथम। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का जो शासक कौन था? तो महिपाल प्रथम था। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था? कुलोतुंग प्रथम ने। मतलब वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी तथा सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था तो कुलोतुंग वन। चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? विजयालय। चोल राजा की राजधानी जो थी तंजौर थी उसको बनाने वाला कौन था? तो विजयालय थे। चोल समाज का संस्थापक भी कौन थे? तो विजयालय ही थे। महाभारत का भारत वेनवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया था? तो पेरुन देवनार ने। महाभारत का भारत वेनवा के नाम से तमिल में अनुवाद किया था पेरुन देवनार ने। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। पल्लव जो थे उनकी जो राजभाषा थी वो क्या थी? तो संस्कृत थी। चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? कोलुंजू। चोल काल में सोने के सिक्के कुलुंजू कहलाते थे। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर कब बनाया गया? तो 700 ईस्वी से 800 ईस्वी में। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर बनाया गया था 700 ईस्वी से लेकर 800 ईस्वी में। 3 मुख वाले ब्रह्मा विष्णु और महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है किस गुफा में है? एलिफेंटा गुफा में। एलिफेंटा गुफा में जो है 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु और महेश की मूर्ति है जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है। होयसाल स्मारक पाए जाते हैं हल्लेबीड और बेलूर में। होयसाल स्मारक जो है हल्लेबीड और बेलूर में पाए जाते हैं। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए थे? तो वेंगी के चालुक्य द्वारा। चोलों द्वारा जो है किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए थे? तो वेंगी के
चालुक्य के द्वारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।